हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। हम आज की वीडियो में जीके जीएस से संबंधित टॉप 65 क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसलिए इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करना। अगर आप लोग हमारी वीडियो पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलो फिर हम आपका वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, किस मुग़ल सम्राट ने दिल्ली में मोती मस्जिद बनवाई थी? औरंगजेब ने दिल्ली में मोती मस्जिद बनवाई थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने सिखों को सैनिक संप्रदाय में परिवर्तित किया है? गुरु गोविंद ने सिखों को सैन्य संप्रदाय में परिवर्तित किया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत के स्वाधीनता आंदोलन का प्रथम शहीद कौन थे? भारत में स्वाधीनता आंदोलन के जो प्रथम शहीद थे खुदीराम बोस थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, राजचिन्ह के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? राजचिन्ह के संदर्भ में सारनाथ मध्य प्रदेश में स्थित है, यह बात गलत है। इनमें से हाथी, घोड़ा, सिंह, सांड पशुओं को दिखलाया गया है, यह बात सही है। कि इसे 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था, ये भी बात सही है। यह सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, ये भी बात सही है, लेकिन सारनाथ मध्य प्रदेश में स्थित है, ये बात गलत है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, इस्लाम, हिंदू, बौद्ध धर्म की मिलन स्थल किस राज्य में स्थित है? इस्लाम, हिंदू, बौद्ध धर्म की मिलन स्थल है जो असम राज्य में स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? लिंगराज मंदिर है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम विश्व युद्ध स्मारक बना हुआ है? पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम विश्व युद्ध स्मारक बना हुआ है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना को पराजित करने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस राज्य में प्रवेश किया, जिस राज्य में भारत शक्ति स्मारक भी बना हुआ है? जिस पर आपका सही आंसर है, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना को पराजित करने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने मणिपुर राज्य में प्रवेश किया, जिस राज्य में भारत शक्ति स्मारक भी बना हुआ है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ वर्ष भर त्यौहार मनाए जाते हैं? भारत का वह मणिपुर राज्य है जहाँ पर वर्ष भर त्यौहार मनाए जाते हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, रूमटेक मठ किस राज्य में स्थित है? रूमटेक मठ है जो सिक्किम राज्य में स्थित है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, निम्न ऐतिहासिक घटना में सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी? निम्न ऐतिहासिक घटनाओं में से सबसे पहले घटना है जो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी घटित हुई थी। फिर आता है आपका क्वेश्चन, किस मुग़ल सम्राट का मकबरा देश के बाहर स्थित है? जहांगीर, बाबर, बहादुर शाह द्वितीय, इन सभी के मकबरे हैं जो देश के बाहर स्थित हैं, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। फिर आता है आपका क्वेश्चन, अशोक ने किस अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया है? अशोक ने अपने अभिलेखों में ब्रह्मलिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि, इन सभी लिपि का प्रयोग किया है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। फिर आता है आपका क्वेश्चन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। फिर आता है आपका क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दिलाने के लिए किसने महत्वपूर्ण प्रयास किया? विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दिलाने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महत्वपूर्ण प्रयास किया। फिर आता है आपका क्वेश्चन, गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर करो मरो का नारा दिया था। फिर आता है आपका क्वेश्चन,
स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में कहाँ पर की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान मूल रूप से किस भाषा में लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान मूल रूप से बंगाली भाषा में लिखा है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व हैं जो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम कब हुआ है? जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम है जो वर्ष 2019 में हुआ है। भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है। भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा 370 दिया गया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। जम्मू और कश्मीर को कितने भागों में विभाजित किया गया है? जम्मू और कश्मीर को 2 भागों में विभाजित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर कब हस्ताक्षर हुए थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर 26 जून 1945 को हस्ताक्षर हुए थे। फिर आता है आपका क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का वार्षिक अधिवेशन कब आयोजित किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ का वार्षिक अधिवेशन सितंबर महीने में आयोजित किया जाता है। साप्टा समझौता किससे संबंधित है? साप्टा समझौता है जो सार्क से संबंधित है। अग्नि चट्टान में क्या नहीं पाया जाता है? अग्नि चट्टान में लोहे अयस्क नहीं पाया जाता है, बाकी मैंगनीज, अभ्रक, प्लेटिनम ये तीनों अग्नि चट्टान में पाए जाते हैं, लेकिन लोहे अयस्क अग्नि चट्टान में नहीं पाया जाता है। पेट्रोलियम व कोयले का निर्माण किस चट्टान में होता है? पेट्रोलियम व कोयले का निर्माण अवसादी चट्टानों में होता है। अवसादी चट्टानें नहीं हैं, अवसादी चट्टानें हैं जो ग्रेफाइट है जो ये अवसादी चट्टानें नहीं है, बाकी बलुगा पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट ये तीनों अवसादी चट्टानें हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, धरातल पर लगभग 75% भाग में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? धरातल पर लगभग 75% भाग पर अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। भयंकर आवाज़ के साथ विस्फोट किस ज्वालामुखी में होता है? भयंकर आवाज़ के साथ विस्फोट पिलियन ज्वालामुखी में होता है। भूगर्भ के जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? भूगर्भ के जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप मूल कहते हैं। पृथ्वी किस दिशा में चक्कर लगाती है? पृथ्वी है जो पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगाती है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? एशिया महाद्वीप में विश्व की
60% जनसंख्या निवास करती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, महाद्वीपों के किनारे पर स्थित तटीय भाग क्या कहलाता है? महाद्वीपों के किनारे स्थित तटीय भाग महाद्वीपीय मग्न तट कहलाते हैं। डूरंड रेखा किनके बीच स्थित है? डूरंड रेखा है जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच स्थित है। कोपरा अधिनियम किससे संबंधित है? उपभोक्ता कानून से संबंधित है। वह कौन सा राज्य है जहां 1991 से 2001 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि 2001 से 2011 के दौरान न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? जिस पर आपका सही आंसर